Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले पर सर्वोच्च न्यायालय कल यानी शुक्रवार को बड़ा फैसला सुना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मामले पर अंतरिम जमानत के मामले पर फैसला सुनाए उससे पहले ईडी का एक्शन केजरीवाल पर तेज हो गया है। जहां सोर्सेस के मुताबिक ईडी का बड़ा दावा है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है शुक्रवार को, और उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ईडी कल चार्जशीट दाखिल कर रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मनी ट्रेल का पता चल गया है। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें मनी ट्रेल का पता चल गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय में 7 मई को पिछली बार सुनवाई हुई थी और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच बिना फैसला पारित किए उठ गई थी। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से ये जानकारी सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश शुक्रवार को पारित किया जा सकता है और ईडी को जवाब तैयार करने के लिए भी कहा गया था। और अब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। ये जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल करेगी और इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले का मुख्य साजिशकर्ता किंगपिन बताया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से ये पूछा गया था अरविंद केजरीवाल से, उनके वकील से, कि ईडी ने जब आपको 9 बार समन दिए थे तो आपने उन समन्स को क्यों इग्नोर किया था। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जवाब देते हुए ये कहा गया था कि जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था तो अरविंद केजरीवाल गए थे। ईडी के समन्स का अरविंद केजरीवाल ने डिटेल में जवाब भेजा था। अरविंद केजरीवाल का ईडी के दफ्तर में पेश ना होना ये उनका अधिकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ईडी के दफ्तर में ना जाना ये आधार नहीं बनता कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी से भी कई सवाल किए थे। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल को जांच में सहयोग करने के सिलसिले में पूछताछ के लिए 9 बार समन इशू किए गए थे। 9 समन्स के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और पूछताछ से बचते रहे। ईडी ने यह भी कहा था कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 लोगों ने करीब 170 से ज्यादा मोबाइल बदले और नष्ट किए थे। ईडी ने अपने जवाब में भी केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा था जिनमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा 21 मार्च को हुई थी। तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। 1 अप्रैल से लगातार अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें झटका लगा और उनकी याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर विचार कर सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने शिकंजा तेज कर लिया है। केजरीवाल पर ईडी के इस एक्शन का असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सामने आएगा तब पता चलेगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।